मातरम् वन्दे मातरम्। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है AK सिंह। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक ज़बरदस्त टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, जैसे चाहे बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, तमाम सभी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों, आज हम ओलंपिक के इतिहास और साथ ही साथ वर्तमान में जो ओलंपिक में भारत का क्या स्थिति है और साथ ही साथ अभी तक भारत के पूरे ओलंपिक में क्या स्थिति रही है, क्या योगदान रही है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो पहले हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा। दोस्तों, ओलंपिक में आप सबसे पहले देखते होंगे कि ओलंपिक का एक फ्लैग होता है, झंडा होता है। उस झंडे पे आप देखे होंगे तो 5 रिंग दर्शाता है। दरअसल इस रिंग का मतलब क्या है और सभी रिंग का कलर अलग अलग है और प्रत्येक कलर का मायने क्या है, उसके बारे में समझते हैं। दरअसल बात यह है दोस्तों कि ओलंपिक के ऊपर जो आपके स्क्रीन के ऊपर रिंग दिख रहा होगा, यानी फ्लैग के ऊपर जो 5 रिंग है, दरअसल वो 5 महादेश को दर्शाता है। तो सवाल आता है कि 5 महादेश की संख्या तो 7 है, लेकिन महादेश यहाँ आप 5 बता रहे हैं। दरअसल आपको हम समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आप कलर को देखिए। आप ब्लू कलर में देखते होंगे दोस्तों कि ये हमारे यूरोप महादेश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? यूरोप। ब्लैक कलर की बात करेंगे तो ये अफ्रीका महादेश को दर्शाता है। रेड कलर की बात करेंगे तो अमेरिका। अब अमेरिका को जोड़िए दोस्तों, एक अमेरिका उत्तरी अमेरिका है और एक अमेरिका दक्षिणी अमेरिका है। तो दोनों अमेरिका जो महादेश है, महाद्वीप है, उसको हम रेड कलर से दिखाते हैं। तो 2 बन गया 1, तो यहाँ से एक महादेश की संख्या कम गया, टोटल 6 हो गया। अब देखिए, येलो कलर यानी पीला जो कलर है वो अपना महादेश एशिया को दर्शाता है और ग्रीन कलर जो है वो ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियाना महादेश को दर्शाता है। यह इसमें अंटार्कटिका का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। कारण क्या है कि अंटार्कटिका पे तो कोई आदमी रहता ही नहीं है, और कोई आदमी रहेगा नहीं तो इस खेल में, इस प्रतियोगिता में भाग कैसे लगेगा, इसलिए अंटार्कटिका का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह पूरे रिंग का मतलब 5 महादेश है और सभी महादेश के कलर का मीनिंग अलग अलग होता है, वो हम समझ लिए। अब हम ओलंपिक के थोड़ा इतिहास को समझेंगे। जब इतिहास को खंगालते हैं तो अभी का जो वर्तमान ओलंपिक चल रहा है, इसको हम आधुनिक ओलंपिक कहते हैं। यानी जब शब्द आ गया आधुनिक, तो इसके पहले तो कुछ ना कुछ प्राचीन होगा। तो क्या प्राचीन में भी कभी ओलंपिक होता था, प्राचीन काल में? तो दोस्तों, इसका आंसर है हाँ। यानी आंसर हाँ है। तो कब होता था? बात करते हैं जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था 1 ईस्वी में। ईसा मसीह के जन्म के 776 साल पहले जाएंगे तो उस वक्त प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हो गई थी, जिसका स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट फिगर में आपके ऊपर विजिबल होगा। बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुभारंभ हुआ था 776 में। तो ये कब तक चला था? तो ये चला था 394 ईसा पूर्व तक। क्यों बंद हो गया? बंद कराने के पीछे रोम के राजा थियोडोटस थे। इन्होंने इस प्रतियोगिता को बंद करा दिया था। तो फिर कब चालू हुआ? तो फिर दोस्तों, जो ये फिगर आप दिख रहे होंगे, जब एथेंस में प्रथम बार ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में, उस समय की ये फिगर आपको दिख रहा है। तो ये 1896 में आधुनिक, क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो 776 ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा मसीह के 776 साल पहले। ओलंपिक नाम क्यों पड़ा? सवाल ये भी आता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि यूरोप में एक पर्वत है ओलंपिक। क्या पर्वत का नाम है? ओलंपिक। इस ओलंपिक पर्वत के नाम पर ही इस पूरे प्रतियोगिता का नाम ही क्या पड़ गया? ओलंपिक पड़ गया। अब सवाल आता है दोस्तों कि किसी भी प्रतियोगिता को कराने के लिए कोई ना कोई संगठन होता है। अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे तो ओवरऑल अगर जो भी क्रिकेट होता है, वर्ल्ड कप होता है, इसको प्रतियोगिता का आयोजन कौन करवाता है, मैनेज कौन करता है, मेंटेन कौन करता है, तिथि कौन निर्धारण करता है, तमाम सारी चीज को निर्धारण करने के लिए एक ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी। ठीक उसी तरह पूरे ओलंपिक को आयोजन करने के लिए पूरे विश्व का एक कमेटी है, जिसका स्थापना 1894 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुआ था। अर्थात स्विट्जरलैंड के लुसाने में उसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। तो उसका स्थापना हुआ था 1894 ईस्वी में। ठीक जब उसका स्थापना हुआ तो उसके 2 वर्ष बाद 1896 ईस्वी में प्रथम ओलंपिक, जिसको आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कहते हैं, एथेंस के शहर में हुआ था, ग्रीस की राजधानी एथेंस में, जिसको
प्रथम ओलंपिक के नाम से जानते हैं। तो अभी वर्तमान की बात करेंगे, कोई भी आयोजन होता है, कोई भी संगठन होता है, उसका कोई ना कोई अध्यक्ष होता है। तो अभी के जो वर्तमान अध्यक्ष है IOC का यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, उनका नाम है थॉमस बाक और इसका जो हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड की राजधानी लुसाने में है। अब समझते हैं कि प्रश्न आएगा कि ओलंपिक का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है। तो ये आप 4 वर्ष नहीं मार दीजिएगा, बड़ी बारीकी से ध्यान से समझिएगा कि ओलंपिक क्या होता है। अगला सवाल आता है, अगला पॉइंट है कि क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये ओलंपिक जो है कितने वर्षों पे होती है। तब यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, दरअसल ओलंपिक 2 प्रकार का होता है। एक आपका नाम यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा जिसको बोलते हैं समर ओलंपिक। दोस्तों जो समर ओलंपिक है इसको हम ग्रीष्मकालीन कहते हैं, और एक का नाम है विंटर ओलंपिक जिसको हम शीतकालीन कहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर मान के चलिए, अगर इस वर्ष, अगर आज के डेट में हम कह रहे हैं कि 2021 है, अगर 2021 में ग्रीष्मकालीन हुआ तो ठीक इसके 2 साल बाद इस विंटर का नंबर आता है, फिर इसके 2 साल बाद फिर समर का नंबर आएगा, फिर 2 साल बाद इसके बाद विंटर का नंबर आएगा। तो देखिए 2 ओलंपिक के बीच 2 वर्ष का अंतर होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि 2 समर ओलंपिक के बीच, दरअसल क्या होगा, मान के चलिए अगर ये समर ओलंपिक है तो 2 साल बाद तो विंटर आएगा, इसके 2 साल बाद फिर समर आएगा ना। तो 2 समर यानी 2 ग्रीष्मकालीन के बीच 4 साल का अंतर, चाहे 2 शीतकालीन के बीच 4 साल का अंतर, और ओवरऑल 1 समर और 1 विंटर के बीच जो अंतर होता है वो 2 साल का होता है। अब समझिए कि दरअसल होता क्या है कि हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का चर्चा कर लिए पूरे विश्व स्तर पर। अब भारत स्तर पे जैसे ICC क्रिकेट का अगर हम तुलना करेंगे तो एक ICC है, और इंडिया में अगर क्रिकेट कंडक्ट कराती है तो BCCI है। ठीक उसी तरह पूरे इंटरनेशनल की बात करेंगे तो IOA है, और भारत के लिए है IOA, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। दरअसल इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों तो 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में जब इसका स्थापना हुआ था उस समय इसके अध्यक्ष थे सर दोरबजी टाटा, और वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो इनका नाम है नरेंद्र ध्रुव पात्रा। अब देखिए बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की। तो पहला सवाल यहाँ पे आता है कि हो तो रहा है 2021 में, लेकिन इसका नाम 2020 क्यों पड़ा। बात ऐसी है कि जो टोक्यो में अभी ओलंपिक हो रहा है इसको होना था 2020 में, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के कारण इसको 1 साल के लिए आगे क्या कर दिया गया था, डेट को बढ़ा दिया गया था। वही जो 2020 वाला ओलंपिक है 2021 में हो रहा है, इसलिए इसको हम टोक्यो ओलंपिक 2020 कहते हैं। अब इसमें समझना है कि देखिए कोई भी चीज़ का होता है एक शुभंकर होता है, पर जब जब ओलंपिक होगा, चाहे कोई भी खेल होगा, चाहे कोई भी प्रतियोगिता होगा, तो उसके लिए सबसे पहले एक शुभंकर को दर्शाया जाता है। तो इसके लिए जो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 है इसके शुभंकर का नाम है मीरा ताइबो, और एक शुभंकर का नाम है सोमेटी। अब दोनों में अंतर क्या है, बात ऐसी है दोस्तों कि जो मीरा ताइबो है ये ओलंपिक का शुभंकर है, लेकिन ये जो सोमेटी है वो पैरालंपिक का शुभंकर है। तो ये ओलंपिक और पैरालंपिक क्या होता है, जैसे अभी ओलंपिक हो रही है, ठीक जैसे ओलंपिक समाप्त होगा इसके बाद पैरालंपिक होगा। पैरालंपिक में वैसे प्रतिभागी भाग लेते हैं जो विकलांग होते हैं वो सब भाग लेते हैं, तो इसलिए उसका नाम पड़ता है पैरालंपिक। अब हम बात करते हैं कि इसमें टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुछ याद करने वाला 3 से 4 फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल ये आ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हो रही है इसमें कितने ऐसे खेल हैं जिसको नया से शामिल किया गया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5, और 5 में भी 4 ऐसे खेल हैं कि जो रियलिटी में पहली बार उसका पहचान ही हुआ है, पहली बार इसमें शामिल हुआ है, और एक खेल ऐसा है जो दोबारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बात करते हैं कि 5 खेल का नाम आप पहले जान लीजिए। एक है बास्केटबॉल, एक है कराटा, एक है स्केटबोर्डिंग, एक है स्पोर्ट क्लाइंबिंग चढ़ने वाला, और एक होता है सर्फिंग। ये 5 ऐसे खेल है जिसको टोक्यो ओलंपिक 2020 में नया से शामिल किया गया है, लेकिन इस 5 में 4 जो है बिल्कुल नया है। लेकिन ये जो बास्केटबॉल है दोस्तों ये 2008 में ये हुआ था, यानी बीजिंग में जब ओलंपिक हुआ था तो 2008 में इसका हुआ था, लेकिन 2008 के बाद एकाबैक इसको जो है 2 बार यानी 12 और 16 में ये शामिल नहीं हुआ था, इसको फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। दूसरा सवाल आता है कि
एक टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हेंड जोजा है, जो कि सीरिया से आती है। ये टेबल टेनिस खेलती हैं और इनका एज जो है एकदम 12 वर्ष है, यानी सबसे कम उम्र के वही खिलाड़ी जो टोक्यो ओलंपिक में भाग लिए हैं उनका ये फिगर हो गया। और दूसरा है न्यूजीलैंड की एक खिलाड़ी है जिसका नाम है लॉरेल हावर्ड। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ट्रांसजेंडर, यानी कि ओलंपिक में पहली बार ट्रांसजेंडर जो भाग ली है वो न्यूजीलैंड की, ये वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन का काम करती है। अब हम समझते हैं कि भारत के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ओलंपिक होता है तो ओलंपिक की जब शुरुआत होती है तो उसका शुभारंभ के दिन एक नियम बनाया गया कि सभी जिस देश के प्रतिभागी उसमें भाग लेंगे उसके कोई एक या एक से अधिक सदस्य अपने देश की झंडा को लेके जब उसका उद्घाटन होगा तो उद्घाटन समारोह में आगे रहेंगे। तो भारत की हर वर्ष अलग अलग ये अपने कमेटी तय करती है। भारत के लिए भारतीय ओलंपिक कमेटी और विभिन्न देशों के लिए अलग अलग अपनी कमेटी तय करती है। तो भारतीय ओलंपिक समिति जो है इस बार के दो नाम में, एक महिला और एक पुरुष। महिला की बात करते हैं तो MC मैरी कॉम जो कि मुक्केबाजी करती हैं, और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, दोनों जो थी जब ये शुभारंभ हुआ था टोक्यो ओलंपिक 2020 में तो इसमें ध्वजवाहक के रूप में इन्हीं दोनों का नाम था। और दूसरा नाम आता है बजरंग पुनिया। जब ओलंपिक समाप्त होगा तब ध्वजवाहक, यानी एक बार शुभारंभ होता है तब ध्वजवाहक होता है और जब समापन होता है तब ध्वजवाहक होता है। तो ये जो ध्वजवाहक है इनका नाम है बजरंग पुनिया होंगे। और दूसरा नंबर है एक, इनका नाम है मरियप्पन थंगावेलु। ये मरियप्पन थंगावेलु पैरालंपिक का जब उद्घाटन होगा, यानी जो विकलांग लोग का जो पैरालंपिक होता है उसमें जो भारत के लिए झंडा लेके नेतृत्व करेंगे उद्घाटन समारोह में, उनका नाम है मरियप्पन थंगावेलु। अब हम समझते हैं दो पॉइंट है कि भारत के तरफ से दो ऐसे खेल हैं जो ओलंपिक में भारत प्रथम बार इसमें पार्टिसिपेट किया है और उसके लिए प्रथम खिलाड़ी को नामित किया गया है। इन दो नामों को देखेंगे। एक नाम आता है भवानी देवी। भवानी देवी तलवारबाजी, जिसको हम फेंसर कहते हैं, ये तलवारबाजी के क्षेत्र में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला है। और दूसरा नाम आता है दोस्तों जिनका नाम है नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन भारत की तरफ से प्रथम बार एक ऐसी महिला है जो कि सेलर्स के रूप में इसमें भाग ले रही है। तो ये ओवरऑल भारत के रूप में था कि भारत के लिए। अब हम समझेंगे कि क्या है दोस्त कि भारत का अभी तक ओलंपिक में क्या प्रदर्शन रहा है, यानी कि जब से ओलंपिक का शुरुआत हुआ है तो इसमें भारत अभी तक कितना पदक जीता है और किस किस ऐसा चीज फैक्ट है, पॉइंट है जिसको हम याद करेंगे ताकि हमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दरअसल बात यह है कि जब 1896 ईस्वी से जब ओलंपिक की शुरुआत हुई थी उस वक्त भारत पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक उसके 4 साल बाद जब दूसरा ओलंपिक हुआ था 1900 ईस्वी में, तब से लेके आज तक भारत क्या है, किसी न किसी प्रतियोगिता में वो भाग ले रहा है। अभी तक भारत कुल 30 पदक, जब तक वीडियो हम बना रहे हैं आज के डेट में टोटल 30 पदक भारत अपने नाम कर चुका है। 30 पदक में हम बात करते हैं तो 9 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 13 कांस्य, टोटल 30 पदक है। इस 30 पदक में सबसे अच्छा योगदान अगर भारत आज तक दिया है तो वो हॉकी के क्षेत्र में। हॉकी के क्षेत्र में भारत टोटल अभी तक 11 पदक अपने नाम कर चुका है। और इस 11 पदक की बात करेंगे तो 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 2 ब्राउन्ज है। तो सवाल आता है कि टोटल भारत अभी तक 9 मेडल लिया है गोल्ड में और 9 में से 8 मेडल तो सिर्फ हॉकी ले लिया, तो एक कोई मेडल होगा जो अपने नाम किया होगा, उसका चर्चा हम आगे करते हैं। दरअसल बात करते हैं कि कुछ फैक्ट याद क्या क्या हम रख सकते हैं। जैसे महिला की बात करेंगे, जैसे 1896 से लेके 2000 ईस्वी तक इतना जब ओलंपिक हुआ, भारत इसमें पार्टिसिपेट हुआ, तब तक भारत की तरफ से कोई भी महिला पदक अपने नाम नहीं की थी। भारत की तरफ से प्रथम महिला जो अपने पदक अपने नाम की थी उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि सिडनी ओलंपिक 2000 ईस्वी में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक अपने नाम किया था। दूसरा फिगर यहाँ पे आपके ऊपर दिख रहा होगा, ये अभिनव बिंद्रा है। ये वही अभिनव बिंद्रा है जो कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत की तरफ से व्यक्तिगत रूप में स्वर्ण पदक जीते थे। तो क्वेश्चन आता है कि भारत की तरफ से कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे, तो उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। दोस्तों बात करते हैं कि अभिनव बिंद्रा 2008 में, इनके अलावा 2 और खिलाड़ी थे जो कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अपने पदक अपने नाम किया था।
एक का नाम सुशील कुमार जो कि कांस्य पदक जीते थे, और एक का नाम था विजेंद्र सिंह इन्होंने भी मुक्केबाजी में कांस्य पदक अपने नाम किया था। अब ये फिगर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा होगा ये सुशील कुमार है। और सुशील कुमार के बारे में क्या फैक्ट याद रखना है, ये भारत की तरफ से ऐसे खिलाड़ी थे जो लगातार 2 अलग अलग ओलंपिक में पदक अपने नाम किए थे। अभी तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि अपने 2 पदक अपने नाम किया है अलग अलग ओलंपिक में। प्रथम खिलाड़ी सुशील कुमार, एक तो 2008 ईस्वी में वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। जब 2012 के लंदन ओलंपिक हुआ था तो उसमें ये सुशील कुमार रजत यानी सिल्वर मेडल को अपने नाम किए थे। भारत का ओवरऑल अभी तक हम प्रदर्शन की बात करेंगे तो 2012 में टोटल 6 मेडल अपने नाम किया था, जिसमें 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। सिल्वर की बात करते हैं तो एक सुशील कुमार और एक विजय कुमार। अगर हम ब्रॉन्ज के मेडल की बात करते हैं तो साइना नेहवाल, मैरी कॉम, गगन नारंग और योगेश्वर दत्त विभिन्न क्षेत्र में अपने यानी ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया था। अब हम चर्चा करते हैं कि ओवरऑल भारत की तरफ से हमारी बेटी, हमारी बहन का क्या योगदान है। तो भारत की तरफ से अगर हम लड़कियों की योगदान की बात करेंगे तो सबसे पहले इस खाता खोलने का काम यानी पदक में कर्णम मल्लेश्वरी 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल। दूसरा जो 2012 का ओलंपिक हुआ था उसमें साइना नेहवाल बैडमिंटन के क्षेत्र में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए थे। उसी वर्ष जिस वर्ष साइना नेहवाल 2012 में, तो उसी वर्ष मैरी कॉम भी मुक्केबाजी के क्षेत्र में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम की थी। उसके बाद 2016 का समय आता है रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु भारत की तरफ से प्रथम महिला थी जो कि रजत पदक यानी सिल्वर मेडल बैडमिंटन के क्षेत्र में अपने नाम की थी। और 2016 में भारत की तरफ से 2 पदक आया था, एक पदक पीवी सिंधु और एक पदक साक्षी मलिक पहलवानी के रेसलिंग के क्षेत्र में। ये जो साक्षी मलिक है इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। अब वर्तमान की टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन की बात करेंगे भारत की तरफ से तो अभी तक 2 पदक हमारे देश के नाम हुआ है और दोनों ही पदक हमारे देश की लड़कियां बेटियां अपने नाम की हैं। पहला नाम जाता है मीराबाई चानू का, जिन्होंने जिसको कहते हैं भारत वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन 49 केजी कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। दोस्तों मीराबाई चानू के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो हम अलग बना चुके हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, पहले वो वीडियो देख लेंगे। और दूसरा रिकॉर्ड आता है फिर जो है, हालांकि पीवी सिंधु इस बार जो उनका सपना था गोल्ड मेडल जीतने का वो तो नहीं पूरा कर पाए, लेकिन कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया है। तो अब बात करते हैं पीवी सिंधु से क्या नाम याद रखना है कि पीवी सिंधु भारत की तरफ से दूसरी ऐसी खिलाड़ी हो गई हैं जो व्यक्तिगत रूप से 2 पदक अपने नाम किया है। पहले बात कर दिए थे सुशील कुमार 8 और 12 में, और दूसरा हो गया पीवी सिंधु 2016 के रियो ओलंपिक और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने पदक नाम किया। पहले जहां रियो में वो रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीती थी और महिला जो इस बार टोक्यो ओलंपिक में ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो यहां से प्रश्न ये आता है कि भारत की तरफ से दूसरा खिलाड़ी तो है, लेकिन भारत की तरफ से प्रथम ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जो 2 पदक ओलंपिक में अपने नाम किया है। तो इस तरह से दोस्तों हम ये देख पाए कि ओलंपिक का इतिहास क्या है, अभी तक भारत का ओलंपिक में क्या प्रदर्शन रहा है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।